ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट महीने के 5 से 10 स्टूडेंट भी अपने कोर्सेज के अंदर इनरोल नहीं करा पाते हैं, जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कि केवल दिन के 5 से 10 इंक्वायरीज अपने लिए जनरेट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये इंस्टीट्यूट अपने लिए इंक्वायरीज जनरेट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें कर रहे हैं जिनकी वजह से न केवल उनके पास इंक्वायरीज आ रही है बल्कि वो उन इंक्वायरीज को क्लोज भी कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो इनरोलमेंट अपने लिए ला पा रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं करंट टाइम पे, जिसकी वजह से उनके पास इंक्वायरीज अगर आ भी जाती है तो वो क्लोज नहीं कर पाते हैं, ये इनरोलमेंट वो नहीं करा पाते हैं। इस वीडियो में हम पूरा सिस्टम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे सेम चीज़ आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अमेजिंग गिफ्ट भी देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या वो मेथड है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो अभी करंट में इंस्टीट्यूट्स हैं जो 5 से 10 इंक्वायरीज एवरीडे जनरेट कर रहे हैं एंड प्लस इनरोलमेंट्स अपने लिए ला पा रहे हैं, वो करते क्या है। बेसिकली उनका मेन तरीका रहता है पेड एड्स के थ्रू। वो अपने बिजनेस के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग कराते हैं, मेटा एड्स रन कराते हैं, गूगल एड्स कई बिजनेसेस रन कराते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वो अपने लिए 5 से 10 इंक्वायरीज जनरेट करते हैं। ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर आप कर रहे हैं दैट इज़ रियली ग्रेट। बट मेन चैलेंज कहाँ पर आता है, इसके लिए मैं सीधे ले चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो जो भी इंस्टीट्यूट या कहीं इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट अगर एड रन भी करते हैं तो उनकी प्रॉपर टारगेटिंग नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा तो 2022 के टाइम पे ये ट्रेंड बहुत चला था कि फेसबुक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देता था एंड बहुत सारे लोगों को लगता था कि बूस्ट पोस्ट करेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी, बहुत सारे लोग हमें इंक्वायरीज सबमिट करेंगे, इस तरीके से हमारे पास इंक्वायरीज आ जाएंगे, उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। बट ये चीज़ ना तो उस समय काम करती थी और ना आज काम करती है। अगर आपको सचमुच अपने लिए इंक्वायरीज जनरेट करनी है अपने बिजनेस के लिए तो आपको प्रॉपर टारगेटिंग करनी पड़ेगी अगर आप एड रन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि जो इंस्टीट्यूट रहते हैं वो प्रॉपर वो एड चलाने के दौरान प्रॉपर टारगेटिंग ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से न तो उनको रिजल्ट मिलते हैं एंड देन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेटा एड्स तो वर्क ही नहीं करते हैं, क्यों हम फालतू में पैसा इन्वेस्ट करें, राइट। बट ट्रस्ट मी गाइस, लाइक मेटा एड्स इट्स रियली पावरफुल। अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं यू कैन जनरेट अमेजिंग सेल्स ओवर देयर। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स का। तो दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूट वही पुरानी पोस्टर ऐड रन करते रहते हैं कि हमारे पास इंग्लिश सीखने आइए या फिर हमारे पास आप आइए, हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, आप अच्छा स्पोकन कर पाएंगे। ये जेनरिक एड्स होती हैं, ठीक है। अभी जो टाइम आया है वो चेंज हो चुका है, जेनरिक एड आपकी वर्क नहीं करती है। हाँ, हो सकता है इनिशियली वर्क करे बट मोस्ट केसेस में आप अपना आरओआई नहीं निकाल पाओगे। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। इसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अगर कोई रन करना भी चाहे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनके पास कोई प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम ही नहीं है। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, उनके पास कोई प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर वो इंक्वायरीज जनरेट भी कर लेते हैं तो उनके पास कोई रिजल्ट नहीं होते हैं और ना उनको आरओआई अपना वापस आता है। तो ये सारी जो 3 मेन प्रॉब्लम्स जो मुझे लगती है पर्सनली और जो मैंने एनालाइज करी है मार्केट में बहुत सारे इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फेस कर रहे हैं। सबसे पहले वो टारगेटिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, दूसरा है कि वो पुरानी एड्स स्क्रिप्ट या फिर पुरानी एड क्रिएटिव्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से होता यह है कि वो बोलते रहते हैं कि ऐड नहीं काम करते हैं, मेटा एड्स तो बकवास हैं, वो सारी चीज़ें। बट वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड रिजल्ट थ्रू यूजिंग मेटा एड्स। तो ऐसा नहीं कर सकते काम नहीं कर रहे, हो सकता है शायद आपकी स्ट्रैटेजी में इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत हो, तब जाके आपको रिजल्ट जनरेट हो। तो ये तो रही प्रॉब्लम्स की बात जो कि ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं फिक्सिंग की कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है ताकि आप अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए वो डिज़ायरेबल रिजल्ट
जनरेट कर सके। तो इसके लिए मैंने 4 स्टेप्स का एक सिंपल फ्रेमवर्क मैंने तैयार किया है। अगर कोई भी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट इन 4 स्टेप्स को फॉलो करता है, दे कैन जनरेट मोर लीड्स, इंक्वायरीज फॉर देयर बिजनेस, प्लस दे वुड बी एबल टू जनरेट लॉट मोर एनरोलमेंट ऑन द मंथली बेसिस कंपेयर जो कि उनके पहले थे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, विच इज टारगेटिंग, जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट हैं, शायद ऑलरेडी अपनी मेटा एड्स को रन कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की प्रमोशन करते हैं ऑफलाइन मार्केट में, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करते हैं कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट हैं, हम आपको हेल्प करते हैं आपकी इंग्लिश स्पोकन के लिए। ये एक तरीका हो गया, राइट। बट द इशू इज कि ये एक जनरिक तरीका है करंट में। ओके, अगर कोई भी किसी को भी लगता है कि हाँ उसकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो आपके पास हो सकता है आए, बट व्हाट अबाउट कि किसी को XYZ प्रॉब्लम है और वो पर्सन अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स ले लेता है, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसकी वजह से उसका XYZ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पर्सन हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जिसकी वजह से होता यह है कि मैं जब भी इंटरव्यू के अंदर जाता हूँ मैं नर्वस हो जाता हूँ। वो नर्वसनेस किसकी वजह से है? इंग्लिश ना आने की वजह से या इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से। तो अगर आप बोलें कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाते हैं तो शायद मैं आपके पास ना आऊँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी प्रॉब्लम है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। बट व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, विच इज कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। तो आपको अपने आप को इस तरीके से मार्केट करना पड़ेगा या अपनी ऑडियंस को इस तरीके से टारगेट करना पड़ेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हो। तो इसमें आप 4 तरीके की ऑडियंस या 5 तरीके की ऑडियंस आप अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, दूसरा है कि कॉलेज स्टूडेंट जो अभी अपनी स्टडीज में है। ठीक है, हो सकता है उनके XYZ सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जिसकी वजह से उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तीसरा है जॉब सीकर्स जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहे हैं बिकॉज उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। चौथे वो लोग हैं कि जो नॉर्मली जो आपकी जनरिक ऑडियंस होती है स्ट्रगल कर रही है इंग्लिश स्पोकन में। तो इस तरीके की 4 ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे उन लोगों को टारगेट करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा और वो उन्हीं को मिलेगा जो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है क्रिएटिव। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्रिएटिव। तो अगर आप ऑलरेडी मार्केट कर रहे हैं अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर या अपने एड्स के थ्रू, सबसे पहले आप पोस्टर्स यूज करना बंद कीजिए और रैंडम ग्राफिक्स को यूज करना बंद कीजिए। कीप इट स्ट्रेटेजाइज। अगर आप अपने पोस्टर्स को इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं कि वी आर इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट और हम आपको हेल्प करते हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए, तो आप इस तरीके के ग्राफिक्स से शायद उतनी अच्छी ऑडियंस को अट्रैक्ट ना कर पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको स्टॉप करना है। आपको यूज करनी है वीडियोस, क्योंकि जनरलाइज क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, मेनली अभी वर्क कर रहे हैं तो वीडियोस। स्टार्ट यूजिंग वीडियोस, टॉकिंग वीडियोस, जैसा कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ इस तरीके की वीडियोस तो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी, रियल टीचर एक्सप्लेनिंग। अगर आपके टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उनका एक छोटा सा वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं। उनका टीचिंग स्टाइल देख के डेफिनेटली बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिससे आपको इंक्वायरीज जनरेट होने की चांसेस बढ़ते हैं। और इसके अलावा तीसरा है स्टूडेंट टेस्टिमोनियल। अगर आपका कोई स्टूडेंट है जिसको एक्चुअली में रिजल्ट मिले हैं एंड आपको कोई वीडियो टेस्टिमोनियल मिला है उस पर्सन का, जस्ट स्टार्ट शेयरिंग विद ऑडियंस, क्योंकि जब लोग आपकी टेस्टिमोनियल देखते हैं तो उनको ट्रस्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कैसे इनको यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको इस स्टेप 2 के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है एक और एग्जांपल के साथ। मैं आपको अगेन शेयर कर लेता हूँ। यू हैव टू यूज़ द प्रॉब्लम्स जो भी आपके कस्टमर फेस कर रहे हैं, ठीक है, विच कैन बी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उनको इंटरव्यूज वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि उनकी इंग्लिश वीक है, या फिर वो अपने क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं बिकॉज उनकी इंग्लिश कमज़ोर है। इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, वो लास्ट ईयर में है,
उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स रहती है उनको आप टारगेट कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज मुझे टारगेट करना है किसी पर्सन को जो जॉब के अंदर है और अपने आप को ग्रो करना चाहता है, तो मैं शायद इस तरीके से करूँगा। तो अगर कोई पर्सन जॉब के अंदर है एंड वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, तो डेफिनेटली मैं इस तरीके से शायद इसको यूज़ करूँगा कि अगर आप जॉब में हैं और काफ़ी टाइम से स्टक है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इसका शायद एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी ना हो, आप कम्युनिकेट इतना अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हो। और इसका एक और रीज़न हो सकता है कि बिकॉज़ आपकी इंग्लिश वीक है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंटेशन स्किल कहीं न कहीं आपको लगता है कि नहीं है इतनी अच्छी, तो वी आर कंडक्टिंग 2 डेज़ वर्कशॉप जहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे अपने आप को एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह प्रेज़ेंट करें, कैसे आप अपने इंग्लिश स्पोकन के थ्रू लोगों के अंदर एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ जनरल मैंने जो मुझे लगा अभी करंट में इस तरीके से आप एक क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, बट दिस कैन बी द वे टू डू इट। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बी रिलेटेबल विद द पीपल। सपोज़ कीजिए कि मैं आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली टारगेट कर पा रहा हूँ और दूसरा पर्सन शायद आपकी प्रॉब्लम को इतना अच्छे ढंग से टारगेट ना कर पा रहा हो, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो दैट्स द रीज़न, आपकी इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस जो है अगर आपसे रिलेट कर पा रही है तो वो आपके कस्टमर बनने के लिए तैयार है। ऑलवेज ट्राई कि आप रिलेटेबल बने अपनी वीडियोज़ के अंदर, जिससे कि आपको ज़्यादा इंक्वायरीज जनरेट हो, ज़्यादा ट्रस्ट आपके पास आए एंड ज़्यादा एनरोलमेंट आप अपने बिज़नेस के लिए लेके आ पाओ। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। अगर आप मेटा एड्स को यूज़ कर रहे हैं तो अपनी जो फनल है, नॉर्मली जो कस्टमर जर्नी है, उसको एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल रखिए। सबसे पहले जैसे आपने किसी को ऐड दिखाई, उसके बाद एक लीड फॉर्म फिल कराया, उसके बाद आप उन्हें डेमो सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो। कीप इट सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, क्योंकि इससे होता ये है कि कस्टमर कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो राइट जो डिसीजन है या कहें जो हम उससे एक्शन करवाना चाह रहे हैं वो नहीं हम उसे ले पाते हैं। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। और अगर आपने ये स्टेप नंबर 4 नहीं किया तो ट्रस्ट मी गाइस, ये 3 स्टेप करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको ब्रूटल ट्रूथ आपको बता रहा हूँ। मेरे एक मेंटर है जो हमेशा कहा करते थे कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग फॉलो अप विद योर लीड्स, यू आर लिविंग मनी ऑन द टेबल। ठीक है, तो सिंपली आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो कि फॉलो अप कर सके। अगर आपने ये सिस्टम क्रिएट कर लिया तो आपकी एनरोलमेंट्स आना तय है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर चूक जाते हैं। जितना फास्ट आप फॉलो अप ले सकते हो, उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं आपके हायर एडमिशन के। लेट मी शेयर एग्जांपल विद यू। कुछ समय पहले की बात है, जब हमने चीज़ें स्टार्ट ही करी थी तो हमें एक लीड आई थी। ठीक है, इट वाज फ्रॉम रेफरेंस एंड द पर्सन, उनके साथ मीटिंग काफ़ी अच्छा गया। वी जस्ट शेयर की क्या चीज़ें कर सकते हैं, ऑल ऑफ स्टफ, बट एट द टाइम वो क्लोज नहीं हुए। सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट कीप टेकिंग द फॉलो अप, वी जस्ट शो देम द पोस्ट। हमारी जो जर्नी है या फिर जो हमारे रिजल्ट है, हमने धीरे धीरे शेयर करने स्टार्ट करे। वी यूजली यूज टू शेयर आर पोस्ट विद देम। जो हमने अचीवमेंट्स हमको मिली है, जो हमारे टेस्टिंग होने से उनको हम शेयर किया करते थे। आफ्टर अराउंड लाइक 3-4 मंथ वी जस्ट क्लोज हिम फॉर 45 के अराउंड। एंड ये चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि हम उनका फॉलोअप लेते रहे। एंड इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली सिंगल क्लाइंट। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाह रहे हैं, अपने लिए नए इंक्वायरीज को जनरेट करना चाह रहे हैं, प्लस उन्हें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एज अ कस्टमर, यू कैन क्लेम आर फ्री बिजनेस ऑडिट कॉल, जिसमें हम आपके बिजनेस को समझते हैं एंड आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आप एक प्रॉपर सिस्टम अपने लिए बना सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप फ्री बिजनेस ऑडिट कॉल को क्लेम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हमारे साथ कॉल बुक करने का, वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप प्रॉपर्ली मार्केट कर सकते हैं, अपने लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो आई बटन पर मैंने एक वीडियो दिया है इंग्लिश कम्युनिकेशन कोचेस के लिए। तो आप आई बटन पर क्लिक करके एक स्ट्रैटेजी वीडियो हमने जो बनाई है स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन कोचेस, उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई है किस तरीके से आप सेम कस्टमर से
ज़्यादा रेवेन्यू अपने लिए ला सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी ऑसम स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए हैव वंडरफुल टाइम एंड वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा।